हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ 14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज़ 6। इससे पहले मैं 5 टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके चैनल की, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें ले पाऊँ आपकी। दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज 6 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 जो होने वाला है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। और अन्य जो टेस्ट सीरीज़ पहले अपलोड की जा चुकी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चालू करते हैं। निम्न में से कौन सा कानून महिलाओं से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 नहीं है, बाकी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं से संबंधित है। स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1956 ये भी महिलाओं से संबंधित है। दहेज विरोध संशोधन अधिनियम 1961 और 1985 दोनों महिलाओं से संबंधित है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह है अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित है। शारदा अधिनियम संबंधित है। किससे संबंधित है? विधवा विवाह से संबंधित है। अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई है दोस्तों? तो दोस्तों, ये बाल अपराध को दी गई है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संरक्षण के लिए पोस्को अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? हाल ही में पारित हुआ था 2012 में। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था पारित? तो दोस्तों, ये 2005 में हुआ था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में शामिल है कौन से हैं? उपरोक्त सभी घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं शामिल है। आम नागरिक होने के नाते आप महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से कैसे बचाव करेंगे? तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। महिलाओं को बराबर दर्जा देकर, महिलाओं को जागरूक करके, महिलाओं को कानूनी अधिकार देकर हम इसमें भागीदार बन सकते हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, बाल शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग चतुर्थ का अध्यक्ष 13 अप्रैल 2011 में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? BD कल्ला को नियुक्त किया गया था 13 अप्रैल 2011 में वित्त आयोग चतुर्थ का अध्यक्ष। 3 जून 2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये बांसवाड़ा से प्रारंभ हुई थी योजना। सेमफैक्स योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों, सेमफैक्स योजना RSP द्वारा लागू की गई, RSP द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। राजस्थान के किस विद्वान का नाम पंचायत राज व्यवस्था सुधार हेतु दी गई सिफारिशों से जुड़ा हुआ है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। डाक विभाग में यूनिक ID कार्ड आधार योजना का शुभारंभ 2 अगस्त 2011 को राज्य में कहाँ से हुआ है? तो ये अजमेर से हुआ था दोस्तों। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है किससे है दोस्तों? सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित योजना है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। सम्मिलित में देखो, एक अभ्यारण्य और जिले दिए गए हैं। कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले संबंधित है बताना है। तो देखो, तालछापर अभ्यारण्य सबको बता दो, चूरू संबंधित है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर संबंधित है। फुलवारी किनारा अभ्यारण्य उदयपुर संबंधित है। और सीतामढ़ी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ संबंधित है। मतलब सामने वाले आंसर हो जाएंगे इसका। 1 2 3 4 ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा।
2 अक्टूबर 2011 को राज्य सरकार के 5 विभाग पंचायती राज विभाग को सौंपे गए। इस संबंध में किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? तो वो वी.एस. व्यास समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है दोस्तों ये। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? तो इसमें 11 जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 11 जिलों को मरुस्थलीय माना है। जनगणना 2011 के मुताबिक वर्ष 2011 की तुलना में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कमी हुई है 6.97% की। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरी प्रणाली कब लागू की गई? तो दोस्तों 1 जनवरी 2011 को ये कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को बैग सहित निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों? वीणा पाणी योजना स्टार्ट की गई थी। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? अविकानगर टोंक में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? सेवर भरतपुर में स्थित है दोस्तों। राज्य में मसाला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो जालोर इसके लिए सही राइट आंसर होगा। कागज़ पर निर्मित चित्र कौन सा है? तो ये पाने। कागज़ पर निर्मित चित्र जो होते हैं उन्हें पाने कहते हैं। टाँका साधन है, क्या साधन है? वर्षा जल संग्रहण का साधन है टाँका। किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो मालानी किस्म जो बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाते हैं वो उस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं। कौन से ऊँट की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? जैसलमेरी ऊँट की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। अंता किस जिले में स्थित है? अंता झालावाड़ में स्थित है दोस्त। कन्फ्यूजन थोड़ा आप देखिएगा जरूर, 12 आंसर हो सकता है इसका, तो आप इसे करेक्ट जरूर एक बार कंफर्म कर लेना दोस्तों। मैं कंफर्म करके कमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर। राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। जाड़िया कहते हैं, किसे कहते हैं जाड़िया? भीलों द्वारा सापे पर बांधे जाने वाली पट्टी जाड़िया कहलाती है। भीलों द्वारा सापे पर जो पट्टी बांधी जाती है वो जाड़िया कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में प्याला झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जैसलमेर क्षेत्र में प्लाया झीलें पाई जाती है। पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान है, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? कौन सा होगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है दोस्तों? तो ये जोधपुर में बन रहा है। सावलिया सेठ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्न में से गरासिया समुदाय का मेला है, कौन सा मेला पड़ता है उनका? दोस्तों मार्कंडेश्वर मेला गरासिया समुदाय से संबंधित मेला है। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है? रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों? वन दुर्ग, धानवन दुर्ग। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती है? तो दोस्तों संगमरमर की मूर्ति राजस्थान में, दोस्तों इसमें भी कन्फ्यूज़न है, इसमें जयपुर आना चाहिए था, इसमें उदयपुर दिया गया है। मेरे हिसाब से जयपुर इसका आंसर सही होगा। दोस्तों ये भी आप कंफर्म कीजिएगा, मैं कंफर्म करके कमेंट में डाल दूंगा दोस्तों। राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन बिसाऊ झुंझुनू में होता है। बिसाऊ झुंझुनू में मूक रामलीला का आयोजन
होता है। निम्न को सम्मिलित करना है। व्यक्तित्व दिए गए हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं, कौन से क्षेत्र से वो संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मांगी बाई। मांगी बाई 13 ताली नृत्यांगना है, और रुकमा मांगनियार गायिका है, बन्नो बेगम मांड गायिका है, और पंडित रामनारायण सारंगी वादक है। तो दोबारा देखते हैं। तो मांगी बाई 13 ताली नृत्यांगना है, रुकमा मांगनियार गायिका है, बन्नो बेगम मांड गायिका है, और पंडित रामनारायण सारंगी वादक है। तो DCBA इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। किस लोक देवता की पूजा करने वाले भोपा की वंश वृद्धि नहीं होती है। कौन से हैं वो। तो वो मेहाजी मांगलिया की पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नोह नगरी चित्तौड़ में दोस्तों क्या है, वैष्णव मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए नगरी चित्तौड़ से। सभ्यता स्थल है सारे, और कौन कौन से क्या क्या उनसे प्राप्त हुए हैं वो दिए गए हैं। नगरी चित्तौड़ से दोस्तों क्या मिला है, वैष्णव मंदिरों के अवशेष मिले। नौहभरतपुर से यज्ञ जाक बाबा की मूर्ति मिली है। यज्ञ और जाक बाबा की मूर्ति मिली है। बैराट जयपुर से क्या मिला है दोस्तों, जयपुर से गोल बौद्ध मठ चैत्य स्तूप के अवशेष मिले हैं। नांद पुष्कर से क्या मिला है दोस्तों, नांद पुष्कर से कुषाणकालीन शिवलिंग प्राप्त हुआ है। रैंड टॉक से क्या मिला है दोस्तों, तो गजमुखी यज्ञ प्रतिमा प्राप्त हुई है। गजमुखी यज्ञ प्रतिमा प्राप्त हुई है रैंड टॉक से। तो इन्हें समझ कर एक बार और रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों। कांच पर सोने के सूक्ष्मांकन को थेवा कला कहा जाता है का संबंध किस स्थान से है, प्रतापगढ़। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूणी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली का उदाहरण है दोस्तों, मेवाड़ शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस शासक ने 1452 ईस्वी में आबू प्राचीन किले के भग्नावशेषों पर नया दुर्ग बनवाया जो अचलगढ़ कहलाता है। किस शासक ने बनवाया था, ये राणा कुंभा ने बनवाया था 1452 ईस्वी सिवाना में। राजस्थान में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम पुरुष कौन है, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम पुरुष भगवत सिंह मेहता है। राजस्थान में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम पुरुष भगवत सिंह मेहता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। वक्ष से जुड़े हुए त्यौहार और पूजन तिथि दी गई है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है आंवला नवमी। आंवला नवमी दोस्तों कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। बड़ अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। पीपल पूजन दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। आंवला एकादशी ये फाल्गुन शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में देश की प्रथम हवाई छायाचित्र व्याकरण प्रयोगशाला स्थित है। हवाई छायाचित्र व्याकरण प्रयोगशाला स्थित है दोस्तों जोधपुर में स्थित है। 12 वर्ष में बढ़ने वाला चौहटन बाड़मेर का विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जा सकता है, कब बढ़ता हो, तो वो कौन सा मेला है मतलब बताना है। तो ये हो जाएगा कपालेश्वर महादेव मेला है ये। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। शादवार सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है शादवार सिद्धांत। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में दोस्तों, तो प्राकृत व अर्ध मागधी भाषा में है। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है इस ग्रंथ में, तो नागसेन के हैं ये। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो वो है विशाल अन्नागार धान्य कोठार, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, कौन सा अंग नहीं है, जातक नहीं है बल्कि सुत्त विनय और अभिधम्म है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो अरिस्टिनेमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य को कहा जाता है
क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्र के थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है? बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है? कौन है? अश्वघोष। 1 मेगावाट घंटा MWH बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁹ जूल के इक्वल माना जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। ये अश्वशक्ति HP में होते हैं 746 वाट होते हैं, ऑप्शन 4। नॉटिकल मील बराबर होता है, नॉटिकल मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर के इक्वल होता है। 1 मील बराबर होता है, 1 मील 1.61 के इक्वल होता है। 1 नॉटिकल मील मेरे हिसाब से 1.85 होना चाहिए। यह भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देखिएगा इसे। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर के बराबर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 1 जूल में कितना कैलोरी होता है दोस्तों? 0.24 कैलोरी, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, किसको किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है दोस्तों? बैटरी करती है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, कौन है? जॉन डाल्टन है, जो जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की और रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्यमान संख्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने कन्या वन समृद्धि योजना प्रारंभ की है, जिससे महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100वां स्मार्ट घोषित किया गया है, वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो मेघालय है, जिससे 100वां स्मार्ट राज्य घोषित किया गया है। 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। उनमें से राजस्थान का था, वह कौन था? तो दोस्तों जगदीश चंद्र थे उसमें शामिल, राजस्थान से। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने का, क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 सही होंगे इसमें, 1, 3, 4। योजना 2-4 को परिवर्तित की गई। इसका उद्देश्य मार्च 2019 तक संसद सदस्यों द्वारा चयनित 5 आदर्श गाँवों का विकास करना है। और 4th वाला आ जाएगा लास्ट, यह एक आधारभूत सुविधा केंद्रित योजना है। नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है? कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये करण सिंह को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर 4, इसका आंसर आएगा ABD। योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करती है, सही है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, यह भी सही है। और डी आ जाएगा दोस्तों लास्ट में। योजना देश भर में 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, यह भी सही है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? कौन सा? सुनवाई का अधिकार
अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं दोस्तों? 9 डॉट में विभाजित होते हैं। हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? प्रिंटर हेड को नीचे ऊपर ऊपर नीचे करना। प्रिंटर हेड को नीचे ऊपर नीचे करना हेड असेंबली का प्रिंटर है। प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? प्रिंटर हेड 9 पिन और 24 पिन के हो सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलन के होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 80 या 135 कॉलन के हो सकते हैं। 80 या 135 कॉलन एक आंसर हो जाएगा। बायोस का अर्थ है, बायोस का क्या अर्थ है दोस्तों? बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है फर्मवेयर, इसके माध्यम से कंप्यूटर की सुरक्षा की जाती है। DDR-RAM का पूरा नाम क्या है? डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। SD-RAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? SD-RAM का पूरा नाम हो जाएगा सिंक्रोनस डेटा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 1। सिंक्रोनस डेटा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रॉल बार खालिस्तान प्रकार की होती है। स्क्रॉल बार 2 प्रकार की होती है, किसी भी मेन्यू बार में होते हैं। किसी मेन्यू बार में क्या होते हैं दोस्तों? उपरोक्त सभी फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू। दोस्तों इस प्रकार आज की टेस्ट सीरीज 6 पूरी हुई दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। और इसी प्रकार मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज़ और बाकी अदर वीडियो जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे अपलोड करता रहूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार। और दोस्तों पिछले जो टेस्ट सीरीज 5 अभी अपलोड हो चुकी है, अब तक 6 हो चुकी है दोस्तों, तो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।